हेलो फ्रेंड्स, मैं देविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन फिर डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट किए गए हैं। पिछले के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें बार बार पूछे गए हैं, तो वहीं से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। आज के क्वेश्चन से बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो चलिए बात करें फर्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द एनेन्सेफेली एट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज। एक प्रेगनेंसी 12th वीक की प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को एनेन्सेफेली जो है उसको डायग्नोज करना है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। जनरली क्रेनियल बोन जो होती है एब्सेंट होती है। उस केस के अंदर सबसे परफेक्ट डायग्नोसिस कौन सा है? ऑप्शन देखिए, एक्सरे, एमनियोसेंटेसिस, USG, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि किस मेथड से अपन जो है वो एनेन्सेफेली को डायग्नोज कर सकते हैं इन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू अपन जो है इनके 12th वीक के अंदर एनेन्सेफेली जो है उसको सबसे बेस्ट तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है वो डायग्नोज करने का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी इज। यानी मिड प्रेगनेंसी से पहले, आधी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड तो उससे पहले, सबसे पहले फीटल लाइफ के अंदर RBC या ब्लड जो होता है उसका प्रोडक्शन होना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? ऑप्शन देखिए, लीवर, बॉन, किडनी एंड पेनक्रियास। तो सबसे पहले जो है हेमेटोपोइसिस मिड प्रेगनेंसी से पहले कहाँ स्टार्ट होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर। सबसे पहले लीवर के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं। फिटल लाइफ के बाद जो है वो बोन मैरो के अंदर जो है वो सेल्स बनना स्टार्ट होंगी या ब्लड के प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले बात करी जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्लड सेल्स बनना कहाँ स्टार्ट होती हैं? लीवर के अंदर ब्लड सेल्स जो है बनना स्टार्ट होती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इज ए सिग्निफिकेंट एंटीनेटल हिस्ट्री एज इट कैन लीड टू। एक लेडी है जिसको पहली डिलीवरी जो हुई वो सिजेरियन सेक्शन से हुई है। अब सेकंड जब भी डिलीवरी होने वाली है, सेकंड टाइम जब भी वो प्रेग्नेंट हुई है, तो कौन सी कंडीशन का रिस्क है, कौन सी कंडीशन उसको हो सकती है? ऑप्शन देखिए, अबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स और ऑप्शन डी है यूटेराइन रप्चर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल सकती है अपने को जब फर्स्ट डिलीवरी जो है उसकी अगर सिजेरियन सेक्शन से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूटेराइन रप्चर। क्योंकि अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होती है तो यूटेराइन वॉल जो है वो पहले की बजाय वीक हो जाती हैं। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, लेबर पीरियड होता है या उसकी साइज बढ़ती है, तो रिस्क रहता है कि कोई भी यूट्रस की वॉल जो है वो रप्चर हो जाए, वहाँ से टीयर अप हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूटेराइन रप्चर। चलिए बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी सप्लीमेंट शुड बी रिकमेंडेड फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन हु इज ऑन हेपेरिन थेरेपी। एक प्रेग्नेंट लेडी है जो हेपेरिन थेरेपी ले रही है, तो साथ साथ उसके कौन सा डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो अपन प्रॉपर अमाउंट के अंदर प्रेग्नेंट लेडी को देंगे? तो ऑप्शन देखिए, फोलिक एसिड, जिंक, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हिपेरिन जो थेरेपी होती है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग है। वारफेरिन वहाँ नहीं दी जाती, बल्कि हिपेरिन एक सेफ ड्रग है तो सबक्यूटेनियस रूट से मोस्ट ऑफ लगता है। इसके अलावा बात करें कि एंटीकोगुलेंट है, इट मीन ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ाएगी। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जो ब्लीडिंग को क्लोट करने के काम आता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो एक क्लोटिंग फैक्टर है और ब्लड की जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको कम करने का काम करता है। कहीं भी जो हेमरेज होगा या ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उससे प्रिवेंट करवाएगा। कोई भी साइड इफेक्ट है हिपेरिन के अपने को देखने को ना मिले, इसकी वजह से अपन क्या देते हैं उसके साथ साथ कैल्शियम जो है वो दिया जाता है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड एज। मीन्स सर्वाइकल म्यूकस जो है, प्लग है म्यूकस के, वो साथ साथ बाहर आ रहे हैं, साथ साथ उसके ब्लड भी बाहर आ रहा है वेजाइना के थ्रू। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी अपन काम में लेते हैं? ऑप्शन देखिए, ब्लीडिंग पर वेजाइना, बैग ऑफ वाटर, शो और सर्वाइकल सिक्रीशन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं अपन? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शो। शो का मीन्स क्या होता है कि सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू जो म्यूकस बाहर आता है, साथ साथ ब्लीडिंग के कुछ एमिनेंट जो है वो भी बाहर आते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? शो बोलते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सक्शन इवैक्यूएशन इन एमटीपी द नेगेटिव प्रेशर ऑफ सक्शन शुड बी। मीन्स एमटीपी अपने को करनी है। इवैक्यूएशन से अपन जो है नेगेटिव प्रेशर से जो फिटल के मटेरियल है उसको क्या निकालना है? फिटल मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। जो भी फिटल के टिश्यू है उनको बाहर निकाला जा रहा है, फिटल बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। तो कितना नेगेटिव प्रेशर अपन लगाएंगे कि सक करके अपन क्या निकाल सकें? बाहर निकाल सकें। तो ऑप्शन देखिए, 100 to 200 mm of Hg, 200 to 300 mm of Hg, 400 to 600 mm of Hg और 700 to 900 mm of Hg। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना नेगेटिव प्रेशर अपने को लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू जो है वो जितने भी टिश्यू हैं वो बाहर आ जाए, कोई भी टिश्यू अंदर नहीं बचे, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 400 to 600 mm of Hg। नेगेटिव प्रेशर जो है वो मिनिमली अप्लाई किया जाता है जिसके थ्रू जो भी टिश्यू जो है और रिमेन बचे हैं एमटीपी के द्वारा वो सारे के सारे कहाँ आ जाएं? बाहर आ जाएं यूट्रस से, ताकि ऐसे इन्फेक्शन या हेमरेज के कोई भी चांसेज हैं वो वहाँ ना हो। चलिए बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द यूट्रस बिकम बोगी आफ्टर 1 hour ऑफ डिलीवरी द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द मिडवाइफ वुड बी 2। मीन्स डिलीवरी के बाद यूट्रस बोगी दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, खाली दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर मिडवाइफ या जो भी नर्स होती है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन देखिए, नोटिफाई द फिजिशियन, चेक द बीपी, मसाज द यूट्रस, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसाज द यूट्रस। यूट्रस को मसाज करके उसकी टोनिसिटी जो है वापस लाई जाती है, क्योंकि यूट्रस जो है एटोनिक हो जाता है जिसकी वजह से पीपीएच होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब भी मसाज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर बढ़ेगा तो उसकी टोन जो है वापस रिवाइव होगी, और टोन रिवाइव होगी तो ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग नीड फॉर फर्दर इवैल्यूएशन एंड इंटरवेंशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 hours ऑफ पीपीएच। यानी पीपीएच के स्टार्टिंग के जो 24 hours हैं उस कंडीशन के अंदर नर्स जो है उसका प्राइमरी एक्शन क्या होगा और वो क्या चीज़ इवालुएट करेगी? ऑप्शन देखिए, आउटपुट एक्सीड्स द इनटेक, pulse below the baseline, lochia with foul smelling, temperature is 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब नॉर्मल है जिसको नोटिफाई किया जाएगा, या जिसके ऊपर कोई भी नर्स जो है वो एक्शन लेगी, उसको देख के ये लगेगा कि ये चीज़ अब नॉर्मल है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकिया विथ फाउल स्मेलिंग। अगर फाउल स्मेलिंग के साथ डिस्चार्ज जो हो रहा है उसी को अपन लोकिया बोलते हैं। उसके भी 3 टाइप अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किए गए, उससे अपने को यहाँ को लेना देना नहीं है। लोकिया मीन्स डिस्चार्ज अगर फाउल स्मेलिंग के साथ हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ क्या हो रखा है? इन्फेक्शन हो रखा है। तो अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो फर्स्ट कंसर्न है एज ए मिडवाइफ या किसी भी नर्सिंग पर्सनल की कि वो इन्फॉर्म करे डॉक्टर को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन जो है वो तो नहीं हो गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग फॉर ए हाई रिस्क पोस्टमार्टम क्लाइंट। एक हाई रिस्क पोस्टमार्टम क्लाइंट है जिसको नर्स जो है वो केयर प्रोवाइड करवा रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन या नर्सिंग इंटरवेंशन उस केस में क्या होगा? ऑप्शन देखिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रमोटिंग मदर न्यूबॉर्न कॉन्टैक्ट, पोस्टमार्टम एक्सरसाइज एजुकेशन, डिस्कसिंग कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट। तो पोस्टमार्टम के बाद यानी डिलीवरी के बाद पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चारों में से नर्स की क्या होती है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमोटिंग मदर न्यू बॉर्न कॉन्टैक्ट, ताकि अगर मदर का बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाए, सुटेबल फिक्स हो जाए, मदर और बेबी का अपने को क्या करवाना है, बॉन्डिंग जो है वो क्या करवाना है, मजबूत करवाना है, जिसकी वजह से मदर को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, बच्चे के अंदर भी हाइपोथर्मिया है, ऐसे चांसेस जो हैं किसी भी डिसऑर्डर के वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मदर का और बच्चे का बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़रूरी है, इसलिए नस को क्या करवाना है, प्रमोट करवाना है मदर और न्यूबॉर्न का कॉन्टैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर नीड टू मॉनिटर बाय द नर्स फॉलोइंग डिलीवरी इन ए वुमन विद स्टेबल वाइटल साइन। एक डिलीवरी हुई है और लेडीज जो है उसके वाइटल साइन जो स्टेबल है। अब वाइटल साइन स्टेबल है मीन्स वाइटल साइन तो अपन चेक कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस जो है वो एक नर्स की, एक मिडवाइफ नर्स की क्या होती है कि अपने को क्या चेक करना। ऑप्शन देखिए, इनटेक एंड आउटपुट, पेन लेवल, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकिया एंड एब्डोमिनल गर्थ। तो नर्स जो है वो सबसे पहले क्या चेक करेगी, सबसे कंसर्न की जो चीज़ है उसके लिए क्या होगी, इसके अंदर नर्स प्रायोरिटी देगी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकिया। मींस लोकिया जो है उनके अंदर कितनी ब्राइट रेड ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कितना ज़्यादा अमाउंट के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेलिंग कैसी है, कोई पस या म्यूकस तो उसके साथ नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी होती है, जिसके थ्रू अपन अबनॉर्मलिटी या नॉर्मल चीज़ें हैं उनका अपन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नर्स उस केस के अंदर अगर वाइटल साइन स्टेबल है तो क्या चेक करना होता है कि लोकिया की कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने को चेक करनी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। हेरिडिटरी फॉर्मोल या मोलार प्रेगनेंसी है, उसके लिए परफेक्ट डायग्नोस्टिक मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, बायोप्सी, यूटेराइन, HCG, अल्ट्रासाउंड एंड टिश्यू सैम्पलिंग। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे परफेक्ट डायग्नोसिस अपने को किस मेथड के थ्रू हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। USG के थ्रू अपन जो है वो मोलार प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। जनरली उस केस के अंदर अपने को स्नोस्ट्रोम जो है वो दिखाई देते हैं जब भी अपन प्रेगनेंसी लेडी की जिसके अंदर मोलर प्रेगनेंसी है उसकी सोनोग्राफी करते हैं तब। तो इसका बेस्ट रिलायबल मेथड है वो कौन सा होगा, USG या सोनोग्राफी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द फोलिस कैथेटर इन द ब्लेडर आफ्टर एस्ट्रेक्टमी इज टू प्रिवेंट। स्ट्रेक्टमी हुई है, यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद जो है वो क्या कर रहे हैं अपन ब्लेडर के अंदर फोलिस कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन देखिए, इन्फेक्शन, ब्लेडर डिस्टेंशन, स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस, हेमेचूरिया। किससे बचने के लिए अपन जो है फोलिस कैथेटर डाल रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेडर डिस्टेंशन। क्योंकि जब भी अपन यूट्रस को रिमूव करते हैं तो वो नियर बाई ऑर्गन होता है ब्लेडर के, वहाँ एनेस्थेटिक इफेक्ट भी रहता है, वहाँ की मसल्स भी वीक रहती हैं, प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्शन या प्रॉपर वहाँ नर्व सप्लाई भी नहीं हो पाती है जब तक एनेस्थेटिक इफेक्ट कम ना हो जाए। वहाँ अपन कोई भी प्रेशर जो है वो नहीं डाल सकते, इसलिए क्या लगाया जाता है, यूरिनरी कैथेटर लगाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लेडर जो है वो डिस्टेंट ना हो, अंदर कोई हेमरेज या ब्लीडिंग ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेडर डिस्टेंशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द बेस्ट एंड सेफेस्ट ड्रग फॉर कंट्रोलिंग ब्लीडिंग इन डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज। एक डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रखा है, नहीं DUB है, उस केस के अंदर सबसे सेफ ड्रग कौन सी है जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके? ऑप्शन देखिए, एस्ट्रोजन, ट्रेनेजेमिक एसिड, कंबाइन पिल्स, प्रोजेस्टेरोन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेनेजेमिक एसिड। ट्रेनेक्सा का जो इंजेक्शन आता है वो जनरली लगाया जाता है, IV रूट से भी देते हैं, वो केस ब्लीडिंग को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए लगा देते हैं। कई बार हेमाटेमेसिस भी होता है, कई अगर गैस्ट्राइटिस अल्सर हो रखे उस केस के अंदर भी प्रेफर करते हैं ट्रेनेजेमिक एसिड का इंजेक्शन लगाना। और यहाँ अगर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को अपने को स्टॉप करना है, तो भी कौन सा इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो सबसे पहले लगाया जाता है, वो जो सबसे सेफेस्ट ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर अपन काम में भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर
केयरिंग ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, एक बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम का है, फॉलोइंग जो ऑप्शन है उसमें से अप्रोप्रिएट केयर उस बच्चे के लिए एज ए नर्स क्या हो सकती है। ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग द सेल्फ केयर स्किल इन द चाइल्ड, एडहेयर द मेडिकेशन रेजिमेन, काउंसलिंग द फैमिली मेंबर, पार्टिसिपेट देम इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो सबसे प्रायर जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की नर्स की क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनकरेजिंग द सेल्फ केयर स्किल इन द चाइल्ड, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे का पूरा नहीं होता है, खुद की काम जो होते हैं, सेल्फ वर्क जो होता है, सेल्फ लाइफ जो होती है, उसके अंदर सारे काम वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, तो उसकी खुद की जो सेल्फ केयर स्किल होती है उनको क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, उनको डेवलप करना पड़ता है, ताकि बच्चा जो आने वाले फ्यूचर के अंदर खुद की सेल्फ केयर एक्टिविटी जो खुद करने लग जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपने को एनकरेज करना है सेल्फ केयर जो एक्टिविटी होती है उनको, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन a child with atrophy of bladder, what covering should the nurse use to protect the exposed area? atrophy of bladder means bladder जो है अपने को abdominal cavity से बाहर दिखाई दे रहा है, उस पार्ट को अपने को कवर करना है, क्योंकि उसने स्किन का ऊपर की पेरिटोनियम लेयर है उससे वो कवर नहीं है, अपने को कवर करना है, तो नर्स कौन सा सॉल्यूशन प्रीफर करेगी या किस टाइप से उसको कवर करेगी? ऑप्शन देखिए, लूज डायपर, मॉइस्ट ड्रेसिंग, ड्राई गॉज ड्रेसिंग, पेट्रोलियम जेली गॉज बेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉइस्ट ड्रेसिंग। देखिए, ड्राई ड्रेसिंग से करेंगे तो जब उसको हटाएंगे तो वहाँ से टीयर अप होने के चांसेस हैं, वहाँ चिपक जाएगा। पेट्रोलियम जेली वो इरिटेबल होती है, इरिटेट करेगी, जो ओपन स्किन है उसके ऊपर जनरली पेट्रोलियम जेली अपन काम में नहीं ले सकते, जो ओपन टिश्यू है। मॉइस्चर रखा जाता है उस ड्रेसिंग को, मॉइस्चर रखेंगे तो क्या होगा, जब भी अपन रिमूव करेंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, कोई भी स्किन वह चिपक के साथ वह टीयर अप नहीं होगी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मॉइस्ट ड्रेसिंग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस? एक आरएसवी का इन्फेक्शन है एक पेशेंट बच्चे को, तो फॉलोइंग में से नर्सिंग केयर प्लान में प्रायोरिटी जो है वो नर्स कौन से इंटरवेंशन को देगी? ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्टर एन एंटीवायरल एजेंट, अलाउ द पेरेंट एंड सिबलिंग टू विजिट, maintain standard and contact precaution, administer IV fluid to promote the dehydration। तो इसका to promote the hydration, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले नर्स क्या करेगी? देखिए, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस जो होता है या आरएसवी जो होता है वो एक हाईली कंटाजियस डिजीज है। किसी की कांटेक्ट में अगर डिजीज लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो ट्रांसमिटेड हो जाए, वो कम्युनिकेबल डिजीज है। तो सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग की क्या होती है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेने, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने, कोई भी इजीली बिना किसी पीपीई के या किसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के उसके कॉन्टेक्ट में जो है वो ना जाए, अदरवाइज इन्फेक्शन जो उनमें भी हो सकता है। तो आइसोलेट करके रखना है उस बच्चे को जब तक वो ट्रीट ना हो जाए या साइन सिम्टम जो है वो क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस केस के अंदर? मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन फॉर ए चाइल्ड विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एक बच्चा है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो हो रखी है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन मीन्स वो बीमारी इसके अंदर बार बार अपने को देखने को मिलेगी। ऑप्शन देखिए, फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, मालन्यूट्रिशन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन। बार बार जो है अगर उसको कार्डियक डिजीज़ है, कार्डियक कोई मालफॉर्मेशन उसको हो रखा है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, तो बार बार उसके अंदर चेस्ट इन्फेक्शन अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉपर जो है ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है, वहाँ डिऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेट ब्लड का भी मिक्सअप होता रहता है। उस कंडीशन की वजह से बार बार चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन चिल्ड्रन विद सिम्टोमेटिक कार्डिक मालफॉर्मेशन। क्वेश्चन सेम सा ही है, थोड़ा सा घुमा हुआ है कि एक बच्चा है जिसको कार्डिक मालफॉर्मेशन के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम उसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन देखिए, पुअर फीडिंग, हाइपोथर्मिया, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप्स।
तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। यानी जितनी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए उस केस के अंदर जब भी कार्डियक मालफॉर्मेशन है उतनी एनर्जी वो कंजर्व नहीं कर पाता, बना नहीं पाता, उसको मिल नहीं पाती है जितनी एनर्जी। तो एनर्जी का कंज्यूम जो वो क्या होता है ज़्यादा होता है, इनटेक होता है वो क्या होता है कम होता है, जिसकी वजह से फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है डिले हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। तो ये था अपना आज का एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस आप जुड़े रहें। अभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।